Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. We are resuming our discussion on the Merchant of Venice, one of the notable plays written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की महान रचना द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस उन दिनों की कहानी है जब वेनिस बहुत फेमस वैभवशाली शहर हुआ करता था। ये दो दोस्तों की कहानी है जहां एंटोनियो और बेसानियो दो जिगरी दोस्त वहां रहते थे। एंटोनियो बहुत अमीर है, जहाजों का व्यापारी है, पैसा ब्याज से देता है, पैसा बहुत है। और दूसरे साइड में बेसानियो है जो किसी जमाने में नोबलमैन हुआ करता था, अमीर हुआ करता था, पर अपने खर्चीले स्वभाव के कारण अभी वो गरीब बन गया है। बेसानियो प्यार करता है पोर्शिया से। बेलमोंट और वेनिस के बीच की एक कहानी है। बेलमोंट में पोर्शिया रहती है, उसे भी माता पिता से बहुत संपत्ति मिली है, पर बेसानियो के पास कोई पैसा नहीं है। पोर्शिया से वो शादी करना चाहता है। पोर्शिया बेलमोंट में अपनी मेड सर्वेंट नेरिसा के साथ रहती है। बेसानियो शादी तो करना चाहता है पोर्शिया से, बट ही डज नॉट हैव enough money to spend on marriage, and he requests his friend Antonio for the amount. पर बेसानियो को शादी के लिए 3000 ड्यूकेट्स की जरूरत है। बेसानियो को पैसा तो चाहिए, पर एंटोनियो के जहाज व्यापार के लिए समंदर की दूसरी ओर चले गए हैं, तो अभी एंटोनियो के पास भी पैसा नहीं है। तो इस समस्या से निपटने के लिए वो सोचते हैं कि शहर के दूसरे मनी लेंडर से, शाइलॉक से पैसा उधारी ले लिया जाए। शाइलॉक अपने आप में कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है, एक विलेनियस कैरेक्टर है, विकेड दुष्ट प्रवृत्ति का कैरेक्टर है। पर एंटोनियो जो बार बार उसका अपमान करता है वेनिस की सड़कों पर, वेनिस के शहर में, शाइलॉक इस अपमान का बदला भी लेना चाहता है। अब बेसानियो को पैसा चाहिए, एंटोनियो उसको देना चाहता है दोस्त होने के नाते, पर पैसा शाइलॉक से लेने के लिए वो शाइलॉक के दरवाजे पर जाते हैं और शाइलॉक उनको पैसा देने के लिए राजी हो जाता है। पर शाइलॉक को ये चांस मिला है, एक मौका मिला है बदला लेने का एंटोनियो से और बेसानियो से। बेसानियो के माध्यम से एंटोनियो से बदला लेने का शाइलॉक प्रण लेता है और पैसे देने के एवज में उसको इंटरेस्ट तो नहीं चाहिए, पर वो एक बॉन्ड साइन करने लगाता है। एंड बट शाइलॉक आस्क एंटोनियो टू साइन अ बॉन्ड मेंशनिंग सर्टेन डेट ऑफ रिटर्निंग लोन। नाउ यहां तक हमारी कहानी पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में हुई थी। यहां से कहानी आगे जाती है। वो क्या बॉन्ड था जिस पर एंटोनियो साइन करता है? शाइलॉक कौन सी शर्तों का वहां पर इस्तेमाल करता है और उन शर्तों के कारण एंटोनियो कौन से कोर्ट केसेस में फंस जाता है? क्या इसमें से वो निकलता है? पोर्शिया किस प्रकार से मदद करती है? कहानी का अंत कैसे होता है? ऐसे कुछ सवालों के साथ में हमने इसके पहले की चर्चा को विराम दिया था। अब इस चर्चा को हम यहां से आगे लेकर जा रहे हैं। There was a condition in the bond. बॉन्ड में एक शर्त थी। क्या शर्त थी? If Antonio failed to pay loan on time, Shylock would have the right to cut the pound of flesh from the part of Antonio's body. शर्त जरा मुश्किल है। ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर एंटोनियो समय पर लोन देने में असमर्थ रहा, नहीं दे पाया, तो शाइलॉक को यह अधिकार रहेगा कि वो एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड फ्लेश मांस काट सकेगा। शर्त ये थी। ऐसी शर्तें अक्सर एग्रीमेंट में होती नहीं है, पर मरता क्या न करता, बेसानियो को पैसे की जरूरत है। एंटोनियो के पास पैसा नहीं है, जहाज व्यापार के लिए बाहर गए और पैसा तो देना है उसको। बेसानियो did not like the term, but Antonio signed the bond. बेसानियो को यह शर्त कुछ ठीक नहीं लगी।
शाइलॉक के इंटेंशन इरादे कुछ अच्छे नहीं लगे। बसानियो विरोध करता है पर एंटोनियो उस बॉन्ड के ऊपर साइन करता है। यही शुरुआत है कहानी के दूसरे पड़ाव की। इन द मीन टाइम many princes, lords, Prince of Morocco, the Prince of Aragon were trying for Portia's hand in marriage. But here, her father had one condition for her marriage in his will. अब अलग अलग राजकुमार पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पर इसमें प्रिंस ऑफ एरागॉन भी है, प्रिंस ऑफ मोरक्को है, बहुत सारे अलग लॉर्ड्स है, लैंडलॉर्ड्स है। वो पोर्शिया को पाना चाहते हैं, पर पोर्शिया के पिता ने एक शर्त रखी है शादी की। कई सदियों से राजा महाराजा जब भी अपनी राजकुमारियों की बेटियों की शादी करते थे, अलग अलग प्रकार की शर्तें डाल देते थे। यहाँ भी एक शर्त है। शर्त क्या है? पोर्शिया's father had left 3 caskets. पोर्शिया के फादर ने 3 अलग अलग ऑर्नामेंटल बॉक्सेस, जिसको कैस्केट्स कहते हैं, ऐसे बास्केट छोड़े हैं। मेड ऑफ गोल्ड, एक सोने का बना हुआ था, दूसरा था सिल्वर का और तीसरा था लीड का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप एग्जामिनेशन में इस कहानी को एलैबोरेट करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो ये तीनों बॉक्सेस आपको ध्यान में रखना है। द मैन हु विल चूज द करेक्ट बॉक्स विद पोर्शिया's पिक्चर विल मैरी पोर्शिया। इन तीनों में से किसी ने किसी एक बॉक्स में, एक कैस्केट में पोर्शिया का फोटोग्राफ रखा है। जो कोई भी करेक्ट बॉक्स को चुनेगा, पोर्शिया उसी के साथ शादी करेगी। सुनने में आसान लगता है, शर्त इतनी आसान लगती है, पर बाकी कोई भी राजकुमार क्या इसको सही तरीके से चुन पाते हैं? कहानी में पता चलेगा। मैनी ट्राइड बट फेल्ड। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, पर कोई भी करेक्ट कास्केट चुन नहीं पाया। उनको लगता था कि गोल्ड, सोने का कास्केट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में पोर्शिया का फोटोग्राफ रखा होगा, तो कोई गोल्ड को चुनता है, कोई सिल्वर को चुनता है। लीड बॉक्स की तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। Many tried but failed and Portia was in love with Bassanio. यहाँ दूसरी एक दिक्कत क्या है कहानी में? बाकी राजकुमार तो चुन नहीं पाए करेक्ट कास्केट को, पर पोर्शिया भी बसानियो से प्यार करती है और वो चाहती है कि बसानियो आए और वो करेक्ट कास्केट चुने और बसानियो के साथ ही शादी हो। शी वॉज वेटिंग फॉर हिज अराइवल। वो बसानियो के आने का इंतजार कर रही थी। पोर्शिया को कहाँ पता था कि बसानियो और एंटोनियो कौन सी समस्या में फंसे हैं और उलझे हुए हैं। बसानियो रीच्ड बेलमॉन्ट विद द वेडिंग मटेरियल्स। शाइलॉक से पैसा लेकर बसानियो वेडिंग मटेरियल खरीदता है, बेलमॉन्ट पहुंच जाता है, एंड विथ हिज अटेंडेंट ग्रेशियानो। ये 2 इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर कैरेक्टर्स के जुड़ेंगे। एक नेरिसा जो पोर्शिया की मेड सर्वेंट है, और एक ग्रेशियानो जो बसानियो का अटेंडेंट है, उसके साथ आया है। ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। लकीली बसानियो चोज करेक्ट बॉक्स। जो शर्त रखी थी पोर्शिया के पिता ने, बसानियो करेक्ट कास्केट को चुन लेता है। अब यहां भी कहानी में ट्विस्ट है। आपको लगेगा कि बसानियो बहुत होशियार है, वो बहुत आसानी से कास्केट को, सही कास्केट को चुन लेता है, पर पोर्शिया एक प्रकार का हिंट देती है। कब और कौन सा बॉक्स चुनना है, इसका हिंट वो बसानियो को देती है, और इस माध्यम से बसानियो वो चुन लेता है, एंड द विल वाज फुलफिल्ड इन दिस वे। और प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। बसानियो ने जो किया वो सही था कि गलत था, ये बात की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पर अपनी चाहत को पाने के लिए, पोर्शिया को पाने के लिए बसानियो ने उस कास्केट को चुना, और बसानियो को पाने के लिए पोर्शिया ने कुछ हिंट वहां पर छोड़ दिए थे। ग्रेशियानो अटेंडेंट है बसानियो का, ऑफ बसानियो, एंड नेरिसा मेड सर्वेंट ऑफ पोर्शिया आल्सो मैरिड। इस कहानी में बाद में नेरिसा और ग्रेशियानो भी आपस में शादी कर लेते हैं बसानियो और पोर्शिया की शादी के बाद में। सभी कुछ सही तरीके से निपट रहा है। कहानी अच्छी लगने लगी है सुनने वाले को और लिखने वाले को भी। वही बसानियो वाज एंजॉयिंग मैरिड लाइफ। बसानियो की शादी होगी, वो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा है बेलमॉन्ट में। ही गॉट द बैड न्यूज, पर कहानी का क्लाइमैक्स कुछ और कहता है। बसानियो एंजॉय कर ही रहा था कि उसे एक बुरी खबर मिली।
that his dearest friend Antonio was indeed trouble as his ship had lost in the sea. एक बुरी खबर थी। एंटोनियो की जो जहाज व्यापार करने के लिए समुद्र में गए थे वो कहीं खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। जहाज ही नहीं वापस आएंगे, पैसा कहां से मिलेगा, और पैसा ही नहीं मिलेगा तो शाइलॉक का पैसा चुकाएंगे कैसे। और इसका परिणाम ये हुआ, as a result of Antonio was not in a position to return Shylock's loan in time. समय पर वो पैसा दे नहीं पाए और नेचुरली इसका परिणाम ये हुआ, Shylock approached the court of the Duke of Venice. वेनिस के ड्यूक के पास अपना मसला लेकर, अपना केस लेकर Shylock ड्यूक ऑफ वेनिस के पास पहुंचता है। आगे Antonio was being tried according to the law. वेनिस के कानून के हिसाब से एंटोनियो के ऊपर मुकदमा दायर हो गया और एंटोनियो बट हैज डिजायर टू मीट बसानियो बिफोर डाइंग। मरना तो तय, क्योंकि शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काटकर शाइलॉक को देना है। बसानियो से अंतिम बार एंटोनियो मिलना चाहता है। मरना तो तय है एंटोनियो का, बचना मुश्किल है और अंतिम इच्छा है कि चलो एक बार मिल लेते हैं अपने दोस्त से। As Portia learnt about this case, she immediately sent Bassanio with a large amount of money to solve the matter. जैसे ही पोर्शिया को इस दुर्दैवी केस की खबर मिलती है, वो बहुत सारा पैसा देके बसानियो को एंटोनियो की मदद के लिए भेजती है। पर पोर्शिया was restless to find Antonio's life in danger and consulted an eminent lawyer called Bellario. पर जैसे पोर्शिया को पता चलता है कि एंटोनियो ट्रबल में है, तो इस केस में कुछ रास्ता निकालने के लिए वो बेलमोंट के बहुत बड़े नामी गिनामी वकील जो उनके रिश्ते में भी है, जान पहचान वाले हैं, बेलारियो से बात करती है। वो वाज हर रिलेटिव आल्सो। बेलारियो से मिलने के बाद में बेलारियो एक एडवाइस पोर्शिया को देता है। पोर्शिया रीचेस वेनिस as a young lawyer in disguise of Balthazar. पोर्शिया वेनिस पहुंचती है, बेलारियो से डिस्कस करती है केस के बारे में और इन डिस्गाइज माने वेशांतर करके परिभूषा अपनी बदलती है और अलग वेशभूषा में अलग प्रकार का ड्रेस पहनकर वो बाल्थाजार इस नाम से वेनिस में प्रवेश करती है। She as Balthazar produced a letter of introduction to the Duke of Venice, who was good friend of Bellario. वेनिस के जो ड्यूक थे जिनके कोर्ट में एक केस चल रहा था, वो बेलारियो के अच्छे दोस्त भी थे। पोर्शिया जो बाल्थाजार के रूप में वहां पर आई है, पोर्शिया अपने आप को बाल्थाजार एज ए लॉयर करके प्रोजेक्ट कर रही है और एक इंट्रोडक्शन का लेटर भी ड्यूक ऑफ वेनिस को दिखाती है। विद द परमिशन ऑफ द ड्यूक ऑफ पोर्शिया, ड्यूक ऑफ Venice, Portia in disguise of Balthazar started dealing with the case to defend Antonio. और बल्थाजार के रूप में, वकील के रूप में पोर्शिया एंटोनियो को डिफेंड करने का काम उस कोर्ट में शुरू कर देती है। Portia in disguise of Balthazar read the condition written in the bond and allowed Shylock to cut the flesh from Antonio's body. पोर्शिया जो टर्म्स कंडीशन का एग्रीमेंट का पेपर है वो पढ़ती है और शर्तों के अनुसार उसे लगता है कि शाइलॉक तो सही बोल रहा है, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो वो शाइलॉक को परमिशन देती है कि वो एंटोनियो के बॉडी से वो 1 पाउंड फ्लेश काट ले, बट प्लीडेड टू शो मर्सी टू एंटोनियो एज इट इज डिवाइन क्वालिटी एंड टोल्ड हाउ इट इज डबली ब्लेस्ड। पर यहाँ पर बाइबल के और जीसस की फिलॉसफी को अंडरलाइन किया जाता है शेक्सपियर के द्वारा कि दया दिखाना, मर्सी दिखाना, ये डबल ब्लीस वाला डबल वरदान का काम होता है, डबल पुण्य का काम होता है। इसलिए पोर्शिया का जो मर्सी प्लीट है, वो मर्सी स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है शेक्सपियर के इस ड्रामा में। वो अपील करती है शाइलॉक को कि दया दिखाए और एंटोनियो को माफ कर दे। पोर्शिया ऑफर्ड 3 times more money that had been borrowed, but wicked Shylock refused to offer the offer and was adamant to cut the flesh. पोर्शिया और एक ऑफर भी देती है शाइलॉक को, भले ही आप लगे तो 3 गुना ज्यादा पैसा ले लो, जो 3000 ducats आपने कर्जा लोन के रूप में दिए थे, लगे तो 3 गुना आप पैसा ले लो, पर एडजस्ट कर लो। और पर बसानियो
के और शाइलॉक एंटोनियो के इस केस में शाइलॉक किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, दया दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। शाइलॉक को एक मौका मिला था मर्सी, दया को दिखाने का, अपने आप को उदात्त और अच्छा व्यक्ति साबित करने का। जिंदगी हर एक व्यक्ति को ऐसे मौके देती है, पर शाइलॉक उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया और वो अपनी शर्त पर अड़ा रहा। पोर्शिया realized that it was useless to convince Shylock. पोर्शिया ये जान लेती है कि अभी शाइलॉक को कन्विंस करना बेकार है, and ask Antonio to be ready to give flesh from his body, and he is ready to sacrifice for his friend. अब पोर्शिया एंटोनियो को फाइनल चेतावनी देती है कि आप तैयार रहिए, बॉडी से फ्लेश काटा जाएगा, मांस काटा जाएगा और शाइलॉक का अधिकार है। As soon as, यहाँ कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है और कानूनी दावपेच का सबसे इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पर है। As soon as Shylock started to cut flesh, Portia asked him to wait a moment. जैसे ही शाइलॉक फ्लेश काटने के लिए एंटोनी के पास जाता है, बॉडी से मांस काटने के लिए, पोर्शिया एक पल रुकने के लिए कहती है। ये एक पल इंपॉर्टेंट है, ये एक पल का रुकना भी इंपॉर्टेंट है। वकील की वकालत, बल्थजार का टैलेंट, पोर्शिया जो बल्थजार की डिस्गाइज में आई है, वेश धारण करके आई है बल्थजार का, वो ये पल है जो इंपॉर्टेंट पल है इस पूरी कहानी में। एंड गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द बॉन्ड मोर केयरफुली। पोर्शिया कहती जरा सा रुक जाइए, मैं उस एग्रीमेंट के बॉन्ड को फिर से पढ़ना चाहती हूँ। पोर्शिया उस बॉन्ड को पढ़ती है एंड पोर्शिया आस्क्ड शाइलॉक वेदर ही हैड ब्रॉट अ सर्जन विद हिम, और वो पूछती है क्या आप किसी सर्जन को साथ में लेके आए जब मांस काटने जा रहे हैं तो बॉडी से एंटोनियो के। शाइलॉक गॉट कंफ्यूज, यहाँ शाइलॉक कंफ्यूज हो गया, सर्जन का क्या काम है यहाँ पर। She said that as per bond, Shylock had the right to cut flesh from Antonio's body, but should not shed any blood while cutting flesh. शर्त मांस काटने की हुई थी एक पॉइंट, पर पूरे एग्रीमेंट में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि शाइलॉक एंटोनियो का खून बहा सकता है। मांस तो काट सकता है पर खून का एक कतरा भी बहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एग्रीमेंट में लिखा नहीं है। There was a great twist in the case. इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट आ गया। How was it possible? ये कैसे हो गया? All present were impressed with the argument, and Shylock knew it that he was outwitted by the lawyer. सारे लोग चकित रह गए कि बल्थजार ने क्या चमत्कार कर दिया, वकालत का क्या बेहतरीन नमूना दिखाया, क्या आर्गुमेंट किया है। सारे लोग आश्चर्यचकित है, पर शाइलॉक ये पता चल गया कि इस वकील ने, बल्थजार ने मुझे आउटविट कर दिया, हरा दिया है। नो शाइलॉक वाज रेडी टू एक्सेप्ट मनी। कहानी में देखो परिवर्तन आ गया है, अब शाइलॉक पैसे लेने के लिए तैयार है। पहले मौका मिला, फायदा लिया नहीं, अभी मौका है उसके पास। बट नाउ पोर्शिया रेज अनदर पॉइंट ऑफ एंशिएंट लॉ। पर पोर्शिया बेलारियो से सारी डिस्कशंस करके आई थी, बल्थजार के रूप में, एक वकील के रूप में वहां पर खड़ी है कोर्ट में। उसने और एक पॉइंट ढूंढ निकाला केस में। क्या पॉइंट था? अनदर पॉइंट ऑफ एंशिएंट लॉ ऑफ वेनिस। इफ नॉन क्रिश्चियन ट्राई टू टेक द लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन, he should be awarded death sentence and his property should be confiscated. कानून का ये प्रोविजन है वेनिस के। कोई भी नॉन क्रिश्चियन, जू वंश का, जू धर्म को पालन करने वाला था शाइलॉक, तो शाइलॉक है जू, एंटोनियो और क्रिश्चियन। कानून क्या कहता है? कोई भी नॉन क्रिश्चियन अगर किसी क्रिश्चियन की जान लेने की कोशिश करता है तो उसको भी डेथ पेनल्टी, उसको भी मौत की सजा मिलती है और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इस प्रकार का वो कानून है वेनिस का। ये कानून पोर्शिया ने वहां कोट किया कोर्ट के अंदर। शाइलॉक फाउंड हिमसेल्फ टोटली ruined. शाइलॉक जान गया था कि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बट पोर्शिया आस्क्ड शाइलॉक टू बेग फॉर मर्सी टू द ड्यूक। पर पोर्शिया ने और एक मौका शाइलॉक को दे दिया कि तुम अगर ड्यूक से माफी मांग लो और ड्यूक पार्डन कर दे, माफ कर दे, तो शायद बात बन सकती है। ड्यूक पार्डन हिम बट पुट अ कंडीशन टू गिव हिज प्रॉपर्टी एज अ डावरी
to his daughter Jessica, who married Christian named Lorenzo. पर एक शर्त वहां पर है, शाइलॉक की जो बेटी है, लड़की जो है जेसिका, वो जू है और उसने एक क्रिश्चियन लॉरेंजो के साथ शादी की है और शाइलॉक उसको बिल्कुल पैसा नहीं देना चाहता था एक भी। तो यहाँ पर ड्यूक ने एक शर्त डाली, तुम सारी की सारी प्रॉपर्टी जेसिका और लॉरेंजो को, जो बेटी और दामाद है, उनको दे दोगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही ये बात एडजस्ट हो सकती है। शाइलॉक हैड नो अदर ऑप्शन, शाइलॉक के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। एक तो मरने की नौबत आ गई थी, कानून के हिसाब से डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी, बट he agreed the condition. Bassanio did not recognize his wife Portia in disguise of a lawyer Balthazar. बसानियो भी पोर्शिया को पहचान नहीं पाया कि अपनी ही बीवी, अपनी ही पत्नी बल्तजार का रूप धारण करके कोर्ट में आई है। ग्राशियनो also failed to recognize नेरिसा। ग्राशियनो एंटोनियो का, बसानियो का अटेंडेंट है, वो भी वहां पर है। नेरिसा भी वहां पर भेस बदल कर आई थी। ग्राशियनो भी अपनी पत्नी नेरिसा को नहीं पहचान पाया। एंड पोर्शिया as the lawyer asked for a ring to Bassanio. After a lot of hesitation he gave it to her. यहाँ पर पोर्शिया बसानियो का और मजा लेना चाहती है, मजाक करती है उसके साथ में। वकील के भेष में वो फीस मांगती है, बोले इतना बड़ा केस मैंने जीत कर दिया है, आपके उंगली में जो अंगूठी है वो अंगूठी मुझे चाहिए। एंटोनियो और बसानियो के उंगलियों में अंगूठियां है, बसानियो के उंगली में अंगूठी है और बसानियो को वो शादी के प्रतीक के रूप में पोर्शिया ने दी है। अब बसानियो सोच में पड़ गया कि शादी की दी गई अंगूठी निशानी वकील को कैसे दे दे, उसको पता ही नहीं है कि पत्नी वकील के भेष में है। पर आनाकानी करते बहुत सोचने के बाद में वो अपनी अंगूठी निकालकर बाल्थाजार को दे देता है। नेरिसा also did the same to make fun. नेरिसा ने भी ऐसा ही किया, वो दोनों मजाक कर रही थी। Antonius ship returned to the port of Venice. इतने में खबर आई कि एंटोनियो के जहाज वापस आ गए हैं। पोर्शिया एंड नेरिसा रिटर्न रिंग्स। पोर्शिया और नेरिसा एक दूसरे की अंगूठियां वापस कर देती है। एंटोनियो एंड बसानियो apologize for their mistakes. एंटोनियो और बसानियो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। बसानियो को पता नहीं था कि पोर्शिया बाल्थाजार के रूप में आई है। शादी के लिए दी गई अंगूठी कभी भी किसी को नहीं देने का वचन दिया था, पर इस गलती के लिए वो माफी मांगता है और इन दिस वे स्टोरी एंड्स हैप्पीली। थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़े से दर्द भरी कहानी और थोड़ी सी खुशी के साथ एंड होने वाले ये ड्रामा ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है शेक्सपियर के भाषा में। शेक्सपियर ने जिंदगी के दोनों पहलुओं के कॉम्बिनेशन को बखूबी समझा और क्लासिकल थ्योरी से अलग अपने ट्रेजी कॉमेडी का कॉम्बिनेशन दुनिया के सामने लाया, क्योंकि शेक्सपियर ये विश्वास करते थे कि जिंदगी सिर्फ खुशी नहीं हो सकती और जिंदगी सिर्फ दर्द या दुख नहीं हो सकती, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को शेक्सपियर एंटोनियो, बसानियो, पोर्शिया की कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी इंपॉर्टेंट है।